हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 32। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मैं जोजंग को नहीं मार सकती और जो रियल में मरना डिजर्व करता है वो एक्चुअल में मैं हूँ। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अब मेरे पास एक बच्चा है और ना मेरे पास इतना करेज है कि मतलब मैं जोजंग को मार सकती हूँ। तो अब मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। और तभी जो है हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो जिसकी नींद खुल चुकी होती है और वो उठते ही मतलब सीधा जिंगसू को ही मतलब याद करता है और सीधा जिंगसू के कमरे में जाता है। लेकिन जब वो जिंगसू के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि जिंगसू मिसिंग है, कमरे में नहीं है। और तभी उसकी नज़र मतलब उसके ब्रेसलेट पे जाती है जो कि पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। तो जोजंग मतलब समझ जाता है कि जिंगसू मुझे छोड़कर नियांग रेजिडेंस से जा चुकी है। फिर जोजंग अपने सभी भाइयों को बुलाता है और टैंग हाई शाओ हाई को ऑर्डर देता है कि तुम पूरा शंघाई छान मारो, लेकिन जिंगसू मुझे मेरे सामने चाहिए, चाहे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। फिर जो उन दोनों के जाने के बाद जो शिया है वो कहता है कि सर, हमने मिस्टर मैदा को और मिस जिंगसू को काफी दिनों से सीक्रेटली मीटिंग करते हुए देखा है, एक साथ मिलते हुए देखा है। फिर जो हमें चेरी ब्लॉसम हॉल है जहाँ पे जितने भी जापानीज बंदे हैं वो रहते थे, फिर हमें वो दिखाया जाता है और जोजंग भी वहां पर आया होता है और मतलब जो मिस्टर मैदा है उससे पूछने लगता है कि तुमने एग्जैक्टली जिंगसू को ऐसा क्या कहा है। जिस पर जो मिस्टर मैदा है वो इतने आसानी से थोड़ा ना बताने वाले थे और वो कहते हैं कि मतलब मैंने क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो अपनी वुमेन है उसे किस तरीके से मैनेज करते हो और तुम्हारी वुमेन मिसिंग है तो मैं क्या करूं और तुम उसे ढूंढने की बजाय मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। तुम क्या मेरे साथ मजाक वजाक कर रहे हो क्या। जिस पर जो जोजंग है वो भी साफ साफ कह देता है अगर तुम्हारी वजह से जिंगसू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मिस्टर मेहता, इस बात को ना ध्यान से याद रखना। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान के साथ मतलब सड़क पर घूम रही होती है और उसकी नजर एक पुलिस ऑफिसर पे जाती है जो कि मतलब एक छोटे बच्चे को काफी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है और है ना उसे काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है, उसे मार रहा होता है क्योंकि इस छोटे बच्चे ने मतलब किसी का सामान चोरी कर लिया होता है। तो फिर जिंगसू मतलब उसके पास जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को ना धक्का देती है और तभी जो वो बच्चा है वो वहां से भाग जाता है। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम हो कौन और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस पर जो मतलब जिंगसू है वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं। जिस पर जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हें बताना चाहिए और तुम अपना आइडेंटिटी पेपर दिखाओ, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी मतलब थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। जिंगसू उस पुलिस ऑफिसर को साफ साफ बता देती है कि मेरे पास कोई आइडेंटिटी पेपर नहीं है। तो फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो जिंगसू को मतलब किक करता है, उसे है ना लात मारता है और जिंगसू मतलब दूर गिर जाती है और उससे ना काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो जिंगसू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा महान बनने का शौक है और अब क्या हुआ, तुम अब महान बनने की कोशिश नहीं कर रही हो। जिस पर जो जिंगसू है वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे प्लीज मदद करो। जिस पर जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि जिंगसू को और भी ज्यादा हर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जिंगसू को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मतलब जिंगसू की हेल्प किए बिना वहां से चला जाता है। लेकिन जिंगसू चिल्ला रही होती है कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तो तभी वहां पर मतलब एक बंदा पहुंच जाता है तो जिंगसू उससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो बंदा जिंगसू की हेल्प नहीं करता बल्कि उसका जितना भी सामान होता है वो चोरी करके वहां से चला जाता है और जिंगसू बेचारी वहीं पर तड़प रही होती है। काफी ज्यादा बुरा लगता है इस टाइम जिंगसू के लिए कि प्लीज, और जिंगसू चिल्ला रही होती है मेरे बच्चे की हेल्प करो। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। जोजंग पूरी रात नहीं सोया होता है तो तभी वहां पर जो टैंग है वो आता है और कहता है सेकंड मास्टर, आप पूरी रात नहीं सोए हैं और हमारे जितने भी भाई हैं वो मिस जिंगसू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट कर ले। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि तुम लोगों ने मिस जिंगसू को ढूंढ लिया क्या। जिस पर टैंग कहता है नहीं सर। फिर जो जोजंग है वो मतलब नियांग रेजिडेंस से कहीं पर बाहर जाता है और उसे मतलब जाता हुआ देख कर मतलब दो जापानीज बंदे देख रहे होते हैं जो मिस्टर मैदा ने लगाए होते हैं जोजंग के पीछे। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग अपने सारे सोर्सेज का यूज करते हैं जिंगसू को ढूंढने के लिए और कहीं ना कहीं ये बात मिंग्यू को अच्छी नहीं लगती कि मिस्टर जैंग इतनी मदद कर रहे हैं जोजंग की जिंगसू को ढूंढने के लिए और वो पूछ ही लेती है कि मिस्टर जैंग आप इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो जोजंग की जिंगसू को ढूंढने के लिए। तो मिस्टर जैंग कहता है कि पहली बात तो ये है कि जो अब जोजंग है वो शंघाई का सबसे पावरफुल बंदा है और हमारा जो पूरा बिजनेस है वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि जो जिंगसू है वो तुम्हारी बहन है मिंग्यू, तुम्हें थोड़ा सा टेंशन होनी चाहिए उसके बारे में। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी होती है और जैसे जिंगसू को होश आता है तो वो सबसे पहले पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है, वो ठीक है या फिर नहीं है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारा बच्चा ना काफी ज्यादा वीक था और है ना तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम दोबारा उसे कंसीव कर सकती हो और तुम मुझे एकदम बीच में मिली थी सड़क के। और फिर जो जिंगसू है उसे है ना इस बात से काफी ज्यादा मतलब धक्का लगता है, काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है और वो एक लेडी के पास जाकर उसका बच्चा छीनने लगती है कि प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, ये बच्चा मेरा है और उससे ना हाथापाई करने लगती है। लेकिन वो लेडी
लेडी वहाँ से चली जाती है अपने बच्चे को लेकर और जिंगसू कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस लो, वापस दो, मुझे मत जाओ। और है ना वो लेडी उसे समझाती है, मतलब जो जिंगसू के साथ थी। फिर हमें जॉजन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पे आया होता है और मतलब शी हाउ कह रहा होता है कि सर हमें मतलब एक रिपोर्ट मिली है कि एक लेडी को देखा गया है जिसका जो मतलब हुलिया है और जो कपड़े थे वो बिल्कुल मिस जिंगसू की तरह थे। और है ना वो ना काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग कर रही थी क्योंकि उसे ना कई लोगों ने मारा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मारा था। जिस पर जो जॉजन कहता है कि कहाँ है अब वो लेडी, जिस पर जो शी हाओ है वो कहता है कि सर मतलब अब तो पता नहीं कि वो लेडी कहाँ है कहाँ नहीं है। जिस पर जो जॉजन है वो कहता है कि मतलब पूरी शंघाई छान मारो लेकिन मुझे ना कहीं से भी जिंगसू को ढूंढ कर ला कर दो। फिर वो लेडी जिसने जिंगसू को बचाया होता है वो उसे लेकर मार्केट आई होती है और वो जिंगसू को दूसरी लेडी को मतलब किसी क्लब में बेच देती है जिंगसू को पैसे के लिए। और फिर जब वो दूसरी लेडी जिसने जिंगसू को खरीदा होता है वो जिंगसू को लेकर जा रही होती है क्लब में, तो जिंगसू जाने के लिए मना कर देती है। तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें मेरे साथ क्लब में जाना पड़ेगा। और वो ना जिंगसू को फोर्सफुली उस क्लब के अंदर ले जाती है। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी मिस्टर वैन आया होता है और उसे ना उसके अंकल फोर्सफुली लेकर आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मतलब ये जो जगह है यहाँ पे तुम्हें हर तरह की लड़की मिलेगी, छोटी मोटी, हर तरह की मतलब लंबी छोटी सब तरह की लड़कियां मिलेगी, तुम्हें सिर्फ एक लड़की को चूज करना है और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मैं जानता हूँ कि मतलब तुम उस लड़की के साथ मतलब ज्यादा कुछ करोगे नहीं। और है ना अगर तुम एडल्ट हो चुके हो, अगर मैं मर गया तो तुम्हारे हेवन में जो मॉम डैड है मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मतलब तुम इस तरह के बंदे हो कि मतलब किसी लड़की को, और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम्हारे जो वैंग फैमिली है उसको तुम बड़ा मतलब आगे लेके जाओ और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर जो मतलब वो मिस्टर वैन होता है वो भी कहता है कि ठीक है ये बस काफ़ी है, मैं जा रहा हूँ, मान ली तुम्हारी बात। और फिर जो मतलब हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि एकदम सुसाइड करने की तैयारी कर रखी होती है, उसने फंदा लगा लिया होता है और मतलब खुद को जिम्मेदार मान रही होती है कि मेरी वजह से मेरा बच्चा मरा है और मैं ना एकदम यूजलेस मदर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सका, मैं अपनी मतलब मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ भी नहीं दे सकी और ना अच्छा कंप्लीट होम दे सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर वैन होता है वो जिंगसू के गेट के बाहर होता है, मतलब उसके कमरे के बाहर होता है। तभी वो आवाज़ सुनते हैं तो वो जिंगसू को बचाने के लिए आ जाता है और जिंगसू मतलब उनके सामने फूट फूट के रो रही होती है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ना तो मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ और ना ही मेरे पास मेरा बच्चा रहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जो मिस्टर वैन होता है वो कहते हैं कि मतलब तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, अगर मतलब तुम्हारे पास लव नहीं है तो तुम पैसा कमा सकती हो और दोबारा किसी लव को ढूंढ सकती हो। जिस पर जो लेकिन अगर तुम मर गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम सब कुछ खो दोगी। और इस तरीके से जो जिंगसू होता है उसे समझा रहे होते हैं कि जिंगसू प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मतलब करना अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है तुम खो दोगी। और मतलब जिंगसू भी मतलब समझ जाती है और फिर वो मतलब मिस्टर वैन अपने अंकल के पास जाता है और मतलब उनसे कहने लगता है कि मतलब मैंने है ना जिंगसू का ये एग्रीमेंट मुझे खरीदना है, जिंगसू मेरे साथ चलेगी। और फिर वो ना मतलब जिंगसू को कंसल्ट दिखाकर अपने घर पे लेके जा रहे होता है। और फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। शंघाई और जोजेंग के काफी सारे बंदे जिंगसू की पेंटिंग लेकर सभी लोगों को दिखा रहे होते हैं कि आपने इस लेडी को देखा है क्या, सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक बेंच पे बैठी होती है और उसके सामने एक बच्चा खेल रहा होता है। वो बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है तो जिंगसू उस बच्चे के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम मतलब ठीक हो ना, तुम्हें कहीं मतलब दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। जिस पर वो बच्चा ना काफी ज्यादा रोने लग जाता है और जिंगसू कहती है कि मतलब तुम तो एक लड़के हो, तुम इस तरह नहीं रोना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉय हो ना। जिस पर वो बच्चा भी मतलब चुप हो जाता है और जिंगसू को अपना जो टॉय होता है वो दे के चला जाता है, वो पेपर फैन, और कहता है कि मतलब ठीक है मैं मतलब कभी नहीं रोऊंगा और आपका थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। और जिंगसू मतलब उस बच्चे के जाने के बाद उस टॉय को देख रही होती है क्योंकि जोजेंग ने भी ऐसा कोई टॉय बनाया था अपने बच्चे के लिए। और तभी जो मतलब मिस्टर वैन होते हैं और उनके अंकल वापस आ रहे होते हैं और अंकल वैन कह रहे होते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें ना टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था लेकिन तुम तो मतलब खरीद के ले आए उस लड़की को। जिस पर जो मिस्टर वैन होते हैं वो कहते हैं कि वो ना काफी अच्छी लड़की है। और जो टेंगाई है वो मिस्टर वैन से पूछता है, मतलब जिंगसू की पिक्चर दिखा के पूछता है कि मतलब आपने इस लेडी को कहीं देखा है क्या। जिस पर जो मिस्टर वैन होता है वो साफ साफ इस बात से डिनाई कर देता है कि मुझे नहीं पता। और वो पूछता है कि मतलब आप लोग इन लेडी को क्यों ढूंढ रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है। जिस पर जो टैंगाई है वो कहता है कि मतलब ये जो है वो है ना शंघाई के जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स है उसके मतलब चेयरमैन की वुमेन है, उनकी मतलब वाइफ है ये। और फिर मतलब जो मिस्टर वैन होता है वो अंकल के साथ उनके अंकल के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधा जाते हैं जिंगसू के पास और कहते हैं मतलब जिंगसू आप ठीक है ना, मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप मतलब किसी चेयरमैन जोजेंग को जानती है क्या। और मेरा मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं बस अपने बिजनेस के लिए कहीं पर गया था अंकल के साथ, तो मतलब मैंने देखा कि जो
जोजंग है उसके काफ़ी सारे बंदे आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो पेंटिंग है उसे सबको दिखाकर पूछ रहे हैं कि आपको है या नहीं है। अगर आप वापस अपने घर जाना चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं जाना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जिंसू साफ-साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना वापस जोजंग के पास। जिस पर वो मिस्टर जो वैन होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपका ध्यान रखूँगा। मैं आपके लिए मतलब कोई जगह अरेंज करवा सकता हूँ जहाँ पर आप रह सकती हैं और काफ़ी पीसफुल लाइफ बिता सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं कुछ दिनों बाद इस जगह से चला जाऊँगा और मुझे डर है कि मैं आपका मतलब ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं रख पाऊँगा। फिर आप मतलब मेरे बाद कैसे मैनेज करोगी? ये सब कुछ कह रहा होता है, जिस पर जो जिंगसू है वो भी मिस्टर वैन को थैंक यू कहती है कि थैंक यू मिस्टर वैन, आपने मेरी ध्यान रख रहे हो, मेरा देखभाल कर रहे हो। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जिसके पास शिहाओ आया होता है और कह रहा होता है कि सर मतलब हमें एक विटनेस मिला है जिसने मिस जिंगसू की हेल्प की थी। जिस पर जोजंग कहता है कि तुम्हें जिंगसू मिली क्या? जिस पर जो शिहाओ है वो साफ-साफ कह देता है कि सर हमें नहीं मिली, लेकिन जो हमारी सर्च है वो जारी है, हम जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। अगर किसी ने मिस जिंगसू की हेल्प की है तो वो खुद ब खुद मतलब मिस जिंगसू को दोबारा नियांग रेजिडेंस छोड़ देगा। लेकिन अगर मतलब मिस जिंगसू नहीं आना चाहती थी तो वो कोई ना कोई लेटर तो ज़रूर किसी न किसी के हाथों भिजवाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब जो सिचुएशन है वो थोड़ी फिशी है, थोड़ी अजीब सी है। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि जितनी भी बस और ट्रेन है शंघाई की सब कुछ रुकवा दो और जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगा दो और शंघाई को पूरा ढूंढ मारो, लेकिन मुझे जिंगसू चाहिए और अगर जिंगसू शंघाई में है तो वो जल्दी से या फिर देर से मुझे जल्दी मिल जाएगी। और फिर हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जिनके पास मतलब उनके जितने भी लोग होते हैं वो यही न्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं कि सर हमें मिस रॉन्ग जिंगसू के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है कि वो कहता है कि सर्च जारी रखो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। फिर हमें जो मिस्टर मैदा के टीचर होते हैं वो दिखाया जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर मैदा तुम ना कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहता है कि सर मैं कितना बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं आपके किए हुए काम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, आप बोलिए आपको क्या करवाना है। जिस पर जो मिस्टर मैदा के टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास 3 दिन है, जितना भी जो गोल्ड बचा हुआ है ज़मीन के अंदर वो उन सारों की खुदाई करनी है और उन्हें मतलब लोड करके मतलब कहीं पर वापस भिजवाना है। और फिर ना और इस बात में ना मुझे कोई ना कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कोई ना कोई कांड नहीं होना चाहिए। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो भी कहते हैं ठीक है सर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और फिर जो मिस्टर मैदा होता है वो जितना भी गोल्ड होता है उन लोगों को पिघला कर एक ड्रम की शेप दे देते हैं, ड्रम का आकार दे देता है। और फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर वैंग के पास आई होती है और मिस्टर वैंग भी खड़े होकर पूछते हैं कि मिस जिंगसू कुछ हुआ है क्या, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दीजिए और शायद मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँ। जिस पर जिंगसू कहती है कि आपके लिए कन्वीनियंट होगा क्या, मतलब कि मैं आपके साथ जा सकूँ, ये कन्वीनियंट हो सकता है क्या। जिस पर जो उसके अंकल होता है वो साफ साफ कह देते हैं कि ये कैसे कन्वीनियंट हो सकता है, तुम यंग हो और हमारे जो यंग मास्टर है वो तुम्हें हर जगह थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, और है ना तुम्हारे पीछे शंघाई के इतने सारे लोग पड़े हुए हैं और ये तुम ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, यंग मास्टर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो और मैं ना मतलब इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होऊंगा। जिस पर जो मिस्टर वैंग होता है वो कहता है कि मैं जिंगसू आप ना मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इसके बारे में सोचने के लिए। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों पर बैठी होती है और उस मतलब पंखे के साथ पंखे को देख रही होती है और है ना काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही होती है और उससे मतलब ध्यान से देख रही होती है। तो उसके अंकल और दूर से जो मिस्टर वैंग होते हैं और है ना उनके अंकल होते हैं वो देख रहे होते हैं और उसके अंकल कहते हैं कि सर आपके मतलब यंग मास्टर आप सच में इस लड़की को अपने साथ ले जाने की सोच रहे हो क्या, ये ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिस पर जो मतलब मिस्टर वैंग होता है वो कहते हैं कि मतलब किसी लाइफ को बचाना किसी टेम्पल वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने से भी ज़्यादा मतलब अच्छा काम होता है और मैंने इसे मतलब बचाया है तो मतलब ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मतलब लास्ट तक इसकी हेल्प करूं। और आपने मतलब इस लेडी को देखा, ये मतलब कितनी इसके अंदर ना कोई इच्छा ही नहीं रही है जीने की और मतलब मैंने अगर इसे बचाया तो मैं चाहता हूँ कि ये मतलब जीती रहे, ये मरे ना और शायद हो सकता है कि हमारे साथ जाने से इसके और मतलब जीने की इच्छा जाग जाए। फिर हमें मतलब शिपयार्ड पर जोजंग को दिखाया जाता है और फिर वहीं पर जो मिस्टर वैंग के साथ जिंगसू आई होती है वो शंघाई छोड़ना चाहती थी और जो मतलब जोजंग है उसे कोई बुलाता है और फिर जो जिंगसू है उसकी नज़र भी जोजंग पर पड़ती है और वो जोजंग को देख लेती है, लेकिन जोजंग नहीं देख पाता और जोजंग मतलब अपने भाई के साथ चला जाता है, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका भाई बुलाने के लिए आया होता है। और जो मतलब मिस्टर वैंग होता है वो जिंगसू से कहते हैं कि अगर आप मतलब ये शंघाई छोड़ रही है तो आप ना अपनी चीज़ों के साथ इस जगह के साथ अपनी जो पुरानी यादें हैं उन्हें भी छोड़ दीजिए, वरना आप जैसे जैसे इन यादों को मतलब इकट्ठा करती रहेगी कलेक्ट करती रहेंगी तो आप इस यादों को कभी भूल नहीं पाएंगी और ये यादें आपको हमेशा दर्द ही देती रहेंगी। और आप समझ रही है ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर जो जोजंग है अपने भाई के साथ मतलब एक उन्हीं ड्रम्स के पास आता है और उसका भाई कहता है कि सर इन गुड्स में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ये जापानीज गुड है और जो ऐसे जोजंग मतलब उन चीज़ों
चीज़ों को चेक करने वाला होता है, तभी जो वहाँ पे मिस्टर मैदा है वो प्रकट हो जाता है और कहते हैं कि मतलब मिस्टर ज़ोज़ेंग आपके लिए पर्सनली मतलब इन गुड्स को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है कि मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो है आपकी मौजूदगी मिस्टर मैदा, और रही बात इन गुड्स की तो वो तो मैं चेक करके रहूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता इन्हें चेक करने से। फिर जो मिस्टर मैदा है और ज़ोज़ेंग है उनके बीच में मतलब घमासान युद्ध छिड़ जाता है, दोनों एक दूसरे पर बरस रहे होते हैं, लेकिन जो ज़ोज़ेंग है वो हमेशा की तरह मिस्टर मैदा पे भारी पड़ रहा होता है। और जैसे मिस्टर मैदा के मुंह पे मतलब ज़ोज़ेंग पंच करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जो मतलब एक मतलब जो फ्रांस गवर्नमेंट का मतलब एक आदमी आ जाता है और कहता है कि मतलब हमारी जो रिलेशनशिप है वो मतलब जापानीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करने के लिए आया हूँ। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है कि मतलब जो ये शिप यार्ड है वो मेरा है और मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी जापानीज़ का सामान यहाँ पर आए, और मैं इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, मैं इसके लिए साफ-साफ डिनाई करता हूँ। और मतलब ये सब कुछ कहकर ज़ोज़ेंग अपने भाइयों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों मतलब अंकल, मिस्टर वैंग और जिंगसू तीनों ही मिस्टर वैंग के घर आ जाते हैं और उनका सर्वेंट कहता है कि मिस्टर वैंग आप आ गए, आपको ना काफ़ी टाइम लगा, और ये जो लेडी है वो कौन है? जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि मतलब ये गेस्ट है, अगर हम इनका ध्यान नहीं रख पाए तो ये वापस चली जाएगी। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि मतलब ये हमारे साथ कुछ दिन रहेंगी, इनके लिए ना गेस्ट रूम तैयार करो और मेरे पास से आकर प्रिस्क्रिप्शन ले आना और है ना मतलब इन्हें मेडिसिन दे देना। जिस पर जो उनका सर्वेंट होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर वैंग, और फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो जिंगसू से कहता है कि जिंगसू आप ना पहले जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। जिस पर जिंगसू भी कहती है थैंक यू मिस्टर वैंग, और फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो जिंगसू को उसका कमरा दिखाता है। मिस्टर वैंग जिंगसू से पूछते हैं आपको कुछ और चाहिए? जिस पर जिंगसू कहती है नहीं ठीक है, मेरे पास सब कुछ सारी चीज़ें हैं। जिस पर जो मिस्टर वैंग कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर वैंग जा रहे होते हैं तभी जो उनके अंकल है वो मिस्टर वैंग को रोकते हैं और कहते हैं कि मतलब तुम मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी अच्छी फैमिली की लड़कियां हैं यहाँ पर, आपने उन सबको चूज़ नहीं किया और आपने जिंगसू को चूज़ किया जो कि मतलब उस क्लब में सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, और जो शंघाई के कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स है उसका मतलब कई सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप मतलब उसे कैसे रख सकते हैं यहाँ पर, आपको जाने देना चाहिए। जिस पर जो मतलब मिस्टर वैंग होता है वो कहते हैं कि मतलब जिंगसू ना काफ़ी अच्छी लड़की है और आप मतलब कैसे किसी लड़की के बारे में इतना डिसरिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं, आपको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। जिस पर जो मतलब उसके अंकल है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो मतलब बिना मतलब वो यंग है, शादीशुदा नहीं है, और है ना वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और मतलब उसने अपना बच्चा भी खो दिया। तो मतलब तुम ऐसी इंसान लड़की को कैसे रह सकते हो, और हम तो जानते भी नहीं उसका फादर कौन है, पता नहीं कुछ मतलब इतना सब कुछ समझाने लगता है। लेकिन जो मिस्टर वैंग होता है वो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, वो है ना मतलब उनकी बात ही नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि मतलब साफ सफाई ऐसा कोई काम कर रही होती है। तभी जो अंकल होते हैं वो जिंगसू के पास आते हैं और कहते हैं कि मतलब आप ऐसे कैसे काम कर सकती हो, आप तो हमारी गेस्ट है, हम आपसे काम नहीं करवा सकते, और अगर आपको मतलब बाहर कोई काम ढूंढना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है नहीं नहीं मतलब मैं आपको ट्रबल नहीं करना चाहती, परेशान नहीं करना चाहती। जिस पर अंकल कहते हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आप बाहर जाकर आपकी सूटेबल काम करना चाहती है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, मैं बाहर काम ढूंढ दूंगा। जिस पर जिंगसू कहती है कि मतलब नहीं नहीं आप मतलब क्यों ट्रबल कर रहे हो, लेकिन जो अंकल है ना बार बार इस चीज़ को फोर्स कर रहे होते हैं। तो वो जिंगसू कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, पहले मतलब जाती हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मतलब मैं आपको बता दूंगी। और फिर जो जिंगसू है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्यू उन अफीम को नशेड़ियों की तरह स्मोक कर रही होती है, और वो ना उन अफीम की इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती है कि उसे ना उन कंज्यूम करना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है, वो उनके बिना रह ही नहीं पाती और मतलब बुरी सी हालत हो जाती है उसकी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिंग्यू होती है वो मिस्टर जैंग के साथ बैठकर चाय वाय पी रही होती है। तो जो मिस्टर जैंग होता है वो कहता है कि मिंग्यू तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी थकी थकी सी लगती हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि हाँ मिस्टर जैंग आपको मैं अच्छी क्यों लगूंगी, क्योंकि आप तो रोज़ नए नए क्लब में जाते हो, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडीज़ होगी, अब तो मैं आपको एकदम बुरी बुरी पुरानी पुरानी लगने लग गई हूँ ना, अब मैं कहाँ अच्छी लगूंगी। तो उसमें जो मिस्टर जैंग होता है उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और वो कहता है कि मतलब मिंग्यू ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ना आज मतलब हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो तुम ना तैयार रहना, और मतलब तैयार वैयार रहना उस पार्टी में मेरे साथ जाने के लिए। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो भी कहती है ठीक है मिस्टर जैंग जैंग मैं तैयार रहूंगी। फिर हमें जिंगसू और मिस्टर वैन को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर वैन होता है वो जिंगसू से पूछता है कि जिंगसू ये जो एरिसन्स पाउडर है तुम्हारे हिसाब से ये मेडिसिन में काम आता है या फिर मतलब ये पॉइजन होता है। जिस पर
जो जिंगसू होते हैं वो कहते हैं कि ये डेफिनेटली एक पॉइजन है, काफी खतरनाक है। जिस पर जो मिस्टर वैन होता है वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मतलब ये पॉइजन है, क्योंकि अगर इसे धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए तो ये कोल्ड में काफी ज्यादा काम आता है, या फिर मतलब अस्थमा वगैरह इन सब चीजों में ना काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये जो प्यार होता है वो बिल्कुल भी इस एरिसन पाउडर की तरह होता है। वो दोनों मतलब एरिसन पाउडर और प्यार को दोनों में को कंपेयर कर रहे होता है और कह रहे होते हैं कि मतलब प्यार को भी मतलब इसकी तरह थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और जिस पर जो मतलब जिंक्सो है वो कहते हैं कि मतलब आप आज क्या कहना चाहते हैं, मैं समझी ही नहीं। जिस पर जो मिस्टर वैन होता है वो कहते हैं कि देखो जो प्यार होता है उसे भी ना मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके लेना चाहिए, और मतलब कई सारी चीजें होती है जो मतलब अगर वो ज्यादा हो जाता है ना प्यार, तो ये बिल्कुल हमारे लिए पॉइजन भी बन सकता है और हमारे लिए मेडिसिन भी साबित होता है प्यार। तो हमें ना एक मतलब जो पास्ट में कुछ भी हुआ है वो चीजों को भूलना चाहिए, और मतलब उसे कहने की कोशिश कर रहे होते हैं मिस्टर वैन की जिंक्सू तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा लंबी है और तुम ना मतलब अभी काफी यंग हो, तो तुम अपने मतलब पास्ट की बातों को क्यों अपने दिल से लगाकर बैठी हो, तुम ना मतलब इन सबको भूलो, इन सबसे आगे निकलो। और कहीं ना कहीं अपना जो प्यार होता है वो कन्फेस करना चाहते थे जिंक्सू को, लेकिन जो जिंक्सू होती है वो मिस्टर वैंग को वहीं पर रोक देती है और कहती है कि मतलब मिस्टर वैंग आपके ऊपर मतलब मेरे ऊपर आपकी काफी सारा एहसान है और मैं काफी ग्रेटफुल भी हूँ, और अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती, लेकिन मैं ना आपको एकदम बड़े भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, आप उसको मैं आपको सब उसी नजर से इसे देखती हूँ। जिस पर जो मिस्टर वैंग होता है वो भी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मतलब कंसल्ट करूंगा जस्ट अ बिग ब्रदर की तरह, मैं मतलब और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा। और मतलब जो ये उनकी कन्वर्सेशन होती है वो मतलब एक स्मूथ टॉपिक पर खत्म हो जाती है। हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्यू पार्टी के लिए ड्रेसअप हो रही होती है, लेकिन तभी जो मिंग्यू है उसे वॉमिट फील होती है, मतलब वॉमिट आती है। तो जो जिनलिन है वो कहते हैं कि दी आप ठीक हो ना। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि जिनलिन जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ, और जब डॉक्टर आते हैं तो वो मिंग्यू की नर्व्स चेक करता है और मिंग्यू पूछती है कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना। जिस पर जो डॉक्टर है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है जिनलिन के सामने। तो जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि जिनलिन तुम बाहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बुला लूंगी। फिर मतलब जिनलिन के जाने के बाद मिंग्यू कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते थे डॉक्टर, अब आप कह सकते हो। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मिस मिंग्यू आप ना प्रेग्नेंट है। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि मतलब आप इस बात पे श्योर तो है ना। जिस पर जो डॉक्टर होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूँ, और आप कहीं अफीम वगैरह ये सब कंज्यूम तो नहीं करती हैं। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो इस बात से साफ साफ डिनाई कर देती है, और जो डॉक्टर कहता है कि ठीक है अगर आप कंज्यूम नहीं करती है तो आप मतलब जो भी मैटर हो आप मेरे हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ पर मतलब एडमिट हो जाओ ताकि आप जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सको अफीम वगैरह से। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कहती है मतलब आपने इतना किया उसके लिए ठीक है, लेकिन मैं मतलब फिर वो उसे ना एक गोल्ड का पीस देती है और कहती है कि मतलब इस बात को आप ध्यान रखना कि इस बात का ना खुलासा कहीं पर भी नहीं हो और ना ही मिस्टर जैंग इसके बारे में जान सके। जब डॉक्टर वहां से चला जाता है तो मिंग्यू मतलब ये चिल्लाने लगती है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे याद आता है जो मिस्टर मैदा होते हैं और जो मिस्टर शैंग होते हैं उन्होंने मतलब मिंग्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया होता है। तो मिंग्यू मतलब इस बच्चे को नहीं चाहती थी और कहती थी कि मतलब मैं मतलब ऐसा कैसे होता है, मुझे ये नहीं चाहिए। और वो मतलब अपने आप को हिट करने लगती है और कहती है कि मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मतलब इसे छोड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं इसे। फिर हमें मिंग्यू को उसके घर के टेरेस पर दिखाया जाता है और वो जिनलिन को बुलाती है। जैसे ही जिनलिन मिंग्यू के पास आती है तो मिंग्यू कहती है कि जिनलिन मेरे लिए ना कुछ अबॉर्शन पिल्स लेके आओ और मुझसे कुछ भी मत पूछना, जैसा मैंने कहा है सिर्फ वैसा ही करो। फिर हमें रात के टाइम पे जिनलिन को दिखाया जाता है जो कि मतलब एक सूप लेकर आई होती है या फिर कोई दवाई लाती है अबॉर्शन के लिए, और वो सीधा मतलब मिंग्यू को देती है। और फिर मिंग्यू कहती है ठीक है तुम ले आई हो तो अब यहाँ से चली जाओ, और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी अंदर आना। और जो मिंग्यू जिनलिन है वो वहाँ से चली जाती है, और फिर जो हमें मिंग्यू को दिखाया जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।